अरे नजरें चुराकर कहाँ जा रहे हो? अपने काम से काम रखो मिर्जा। काम से काम रखें? हम तो रख रहे हैं, मगर तुम जा रहे हो। यकीनन लोग तुमसे मोहल्ले में पूछते होंगे कि बारात वापस क्यों आ गई, क्या ऐप था तुम्हारी बेटी में? बस बंद करो अपनी ऐप। मेरी बेटी में नहीं, तुम लोगों में। अरे तुम लालची और हरीस लोग हो। अरे शुक्र है बारात वापस चली गई, मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। अच्छा, हरीस हम हैं और लालची तुम। वाह 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 वाह। अरे लालची अपनी बेटी की कमाई खाने वाले, चाहते हो कि उसकी शादी ना हो, कमा के खाते रहो। तुम तो चाहते थे, खुश हो रहे हो कि बारात वापस चली गई ताकि उसकी कमाई खा सको। हाँ, शुक्र अदा कर रहा हूँ कि बारात वापस चली गई और मेरी बेटी तुम जैसे कमजोर लोगों से बच गई। अरे मेरे अल्लाह ने जरूर मेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता चुनकर रखा होगा। वाह वाह, बिल्ली को हमेशा ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। तुम्हारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं आएगा, देख लेना। मेरी बेटी का रिश्ता आएगा और बेहतरीन आएगा और जल्द आएगा, देख लेना तुम। रिश्ता आएगा? अरे तुम भी यही है, तुम भी यही हो, देख लेंगे। रिश्ता आएगा। माफी, एक कप चाय पिला दें प्लीज। बेटा आप साथ ही पी लेना, अरीशा आती होगी। नहीं अम्मी, मैं भला साथ बैठकर क्या करूंगा। आप लोग बैठिएगा, बस मिलके चला जाऊंगा, काफी है। आप ही चाय। मैं दिला देती हूँ। अब्बा, अब्बा क्या सब खैरियत है? पानी पिलाओ। सर मैं पानी। जी। बाबा क्या हुआ है, बताएं क्या हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे वो मिर्जा मिल गया था। मिर्जा? फजूल बकवास कर रहा था। आपको क्या जरूरत थी उसके पास खड़े होने की, उसकी फालतू बकवास सुनने की? दफा करते उसको। अरे क्या करता मैं, रास्ता रोक कर खड़ा हुआ था कमबख्त। बाबा वो फजूल लोग हैं, लानत भेजिए उन लोगों पर। आप प्लीज अपने आप को संभालिए और पानी पीजिए प्लीज। सर मैं मुझे लगता है बाहर अरीशा होगी, देखना प्लीज। बाबा प्लीज संभालिए खुद को, मेहमान आ चुके हैं घर पर। ठीक है। वाह निको वाह, तो कहीं की शहजादी लग रही है। अब देखती हूँ शहजादा तुझे लिफ्ट कैसे नहीं करवाता। आज मैं जाऊंगी इतना। क्या करूं, बाल खुले हैं, अम्मा गुस्सा तो नहीं करेंगी। क्या करूं, तो अम्मी भी ना बांध ही लेती हूँ बाल, फिर चिक चिक करेंगी। एक तो जो अम्मा है ना, हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। इतनी प्यारी लग रही थी मैं खुले बालों में। अम्मी को मान लेंगी किसी दिन। आपको इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? मैं कहीं भी जाती हूँ तो खाली हाथ नहीं जाती, मेरे खानदान की रिवायत है ये। आप खुद आ गई, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। मैं तो अकेले ही आ रही थी, अम्मी ने सुना तो कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। अच्छा किया बेटा,
हमारी खुशनसीबी के ये हमारे गरीब खाने में आई। कोई अमीर या गरीब नहीं होता बहन, हर इंसान अपने इखलाक से बड़ा होता है। बेशक। सबाहत आप तो कुछ कह ही नहीं रही। क्या आपको खुशी नहीं हुई हमारे आने की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? आंटी पहली बार हमारे घर आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी को देख। मतलब मैं अगर अकेले आती तो आपको खुशी ना होती? नहीं, तुम्हारा तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। आंटी का अचानक यहाँ आना अनएक्सपेक्टेड था, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर बातें करते हैं। रुको, तुम यहाँ आकर बैठो मेरे पास। बहन, आप भाई साहब को बुलाएंगी? मुझे कोई खास बात करनी है। जी। अरबाज, इतनी बेतकल्लुफी से मेरा नाम क्यों ले रही हो? तो और क्या बोलूं? कुछ नाइक हो तो बेहतर है। अरबाज, तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं सैर कराने लेकर जाओ ना। एक्सक्यूज मी? हाँ, मुझे शॉपिंग भी कराओ, उसके बाद किसी होटल में खाना खिलाओ, फिर हम मूवी भी देखेंगे। और ड्रामा में तो ऐसे ही होता है ना। शक्ल देखी है तुमने अपनी? चलो उठो यहाँ से। क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छी तो है। ये भी ना सटल के। जी भाई साहब, आपसे आज एक जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। आज मैं एक खास मकसद से आपके पास यहाँ चल कर आई हूँ। अपने ईसा के लिए मैं सबाहत को मांगने आई। आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? बहन, आप पहली दफा हमारे घर आई हैं। ऐसी कोई बात भी पहले नहीं हुई, तो अचानक आपने ये बात की है तो जाहिर है हैरानगी तो होगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन घर के मामलात होते हैं, मैं मसरूफ थी। फिर सोचा अगर फोन पर बात करती हूँ तो वक्त ही जाया होगा, इसलिए मैं खुद चलकर आई हूँ। ईसा को तो आप सब लोग अच्छे तरीके से ही जानते हैं, छानबीन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं रस्म की सारी चीजें भी साथ ले आई हूँ, ताकि अगर आज ये बात तय पाती है तो मैं निकाह की डेट भी आज ही लेकर जाऊंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है? वो मुझे एतराज है। कैसा एतराज बेटा?
आंटी मैं जानती हूँ कि आप ईसा से बहुत मोहब्बत करती हैं। ईसा जो कुछ कहेगा आप वो बात मानेंगी। बेशक, बिल्कुल सच। मेरे साथ जो भी वाकया हुआ ईसा ने आपको बताया होगा और कहा होगा कि सबाहत के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं तो वहां एक वादा करा है। आप उस वादे की लाज रखने के लिए यहाँ मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए, लेकिन जिंदगी भर के रिश्ते हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं किए जाते। ईसा बहुत अच्छा इंसान है, उससे लोगों के दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होते। वो सबके आंसू पोंछना चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ी खूबी है, और शायद वो मेरे साथ भी नेकी करना चाहता है, लेकिन मैं उसे उसकी नेकी की सजा नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उसकी नेकी के जवाब में मैं उस पर मुसल्लत करती जाऊं। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं सबाहत आपी। भाई आपके साथ कोई नेकी नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो अपनी जिंदगी खुशियों से भरना चाहते हैं, और वो आपके बगैर खुश नहीं रह सकते। तुम तो ईसा को अच्छे तरीके से जानती हो ना, उसके साथ पढ़ी हो, उसके साथ काम किया है, दोस्त होने का दावा करती हो, लेकिन अफसोस उसे समझ नहीं सकी हो। ईसा तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता, वो तो तुम्हें खुशी से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, खुद को मुकम्मल करना चाहता है। मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, इसीलिए आप लोगों के दरवाजे पर चली आई, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अपने बेटे का दामन खुशियों से भर दूं। इनकार की अगर कोई और वजह है तो बता दो, लेकिन मेरे बेटे की नीयत पर शक मत करो। नहीं बहन, आप नाराज ना हो। असल में सबाहत पर जो कुछ गुजरी है उसके बाद ये जरा डर सी गई है, इसलिए इस तरह बात कर रही। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही। अगर तुम्हें मेरी बातों पर इत्मीनान है तो हम बात को आगे बढ़ाएं, वरना जबरदस्ती तो रिश्ते नहीं जोड़े जाते। समाज बेटा, तमाम वसवसे दिल से निकाल दो। बेटा वो तुम्हारे लिए माँ का दर्जा रखती, तुम इन्हें मायूस ना करो। इसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएगी। और के चुप कोई चल पड़े हम ही, है अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। ये तो मुझे आज ही पता चला, सबाहत की बारात रुक गई और तुमने भी मुझे नहीं बताया। इसमें क्या बताता कलीम साहब, कौन सी खुशी की बात थी? उन पर तो जैसे क़यामत ही गुजर गई थी। अब्बा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। शुक्र है ट्रीटमेंट के बाद अब संभल गए। इससे बड़ा सदमा और क्या होगा कि बेटी की बारात दरवाजे से लौट जाए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत ही कमजोर लोग थे, सबाहत की जिंदगी खराब हो सकती। बेशक अल्लाह अपने बंदों की बेहतरी चाहता है, बेहतर फैसला करता है। इसका मतलब है सबाहत भी हमें जल्द ज्वाइन कर लेगी। सबाहत की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं, इसकी जगह कोई और नहीं जो इस काम को संभाल सके। बिल्कुल ठीक है आपने कलीम साहब, लेकिन ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि सबाहत फौरन ऑफिस ज्वाइन ना करे। इतने बड़े सदमे से गुजरी है, संभलने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ही। बिल्कुल, बहुत आला बच्ची है, शक्ल सूरत की भी बहुत अच्छी है, और मुझे यकीन है अल्लाह ने उसके लिए बहुत अच्छा इंसान चुन के रखा होगा इंशाअल्लाह।
काश ये खुश नसीबी मेरे हिस्से में आ जाती। माशाल्लाह बेटा, ये आपके लिए है। मेरी प्यारी भाभी, दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और वैसे इनकार कर रही थी। मैंने कहा था ना अभी, अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छा सा इंसान कर रखा है। रीता भाई का अच्छा वाला और कौन हो सकता है? समझ में बात करना चाह रही थी। मुबारक हो जी आप लोगों को। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहती। जुम्मे को हम लोग आएंगे, सादगी से निकाह करेंगे और अपनी अमानत लेकर चले जाएंगे। और रिसेप्शन कुछ दिनों बाद हमारे घर पर होगा। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन निकाह की दावत हम खुद देना चाहते हैं। मैं शरई तरीके से चलना चाहती हूँ और शरीयत में सादगी से निकाह का हुक्म है। ठीक है बहन, जैसे आपकी मर्जी। ईसा को हमने अभी कुछ नहीं बताया है। पहले मैंने सोचा कि ये सब तय हो जाए तो बाद में उसे बता दूंगी। ठीक। शगुफ्ता, शगुफ्ता जी भी कहाँ नजर नहीं आ रही। मैं रूम में हूँ। ईसा बेटा, वो तो अभी तक नहीं आई। नहीं आई अभी तक? मार्केट के अलावा भी उन्हें कहीं जाना था क्या? जी, वो कह रही थी कि अरीशा बीबी के किसी दोस्त के घर जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं रूम में जा रहा हूँ, एक अच्छी सी चाय तो भिजवा दे। चलो ठीक है। इतनी टेस्टी मिठाई है, आप खाएंगे? नहीं बेटा, यहाँ की मिठाई तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आप ही आप? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। सबात बेटा, क्या बात है, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? बाबा, आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था। ना की कोई वजह भी तो नहीं थी बेटा। अब देखो, ईसा के बारे में क्या छानबीन करनी, क्या उसके बारे में पूछना। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं उनसे वक्त भी मांग लेता। और बेटा, वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्हें उम्मीद थी कि हम इनकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह बेटा कि उन्होंने तुम्हारी शर्त भी तो मान ली, और ईसा की अम्मी जो हैं वो खुद रिश्ता लेकर आई थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो क्या सोचेंगे कि हम उन्हीं के रिश्ते का इंतजार कर रहे थे। अरे बेटा, वो क्यों सोचेंगी? ये बात तुमने ही ईसा से कही थी ना, उसने जाकर उन्हें बताया होगा, तभी तो वो आई। और वैसे आप ईसा भाई को हम सबसे बहुत बेहतर जानती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे झूठ बोलकर या आपको धोखे में रखकर आपसे शादी करने का फैसला करेंगे? सबात बेटा, तमाम अंदेशों और वसवसों को अपने दिल से निकाल फेंको।
और खुशी खुशी इस घर से रुखसत हो जा। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। आ जाएं। बेटा डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आए ना, प्लीज बैठे। अरे बेटा, वो शगुफ्ता ने कहा कि तुमने चाय पीनी है, तो यकीन करो निग्गू ने उसको एक तरफ कर दिया और झटपट तुम्हारे लिए पकौड़े बना लिए, और ये गरम गरम चाय खा। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? अभी खाने का भी वक्त होने ही वाला था। वो तो मेरे सर में दर्द था ना, इसलिए चाय का कह दिया था। बेटा, एक दो पकौड़ों से कुछ भी नहीं होगा, और फिर पुदीने की चटनी है, फौरन हजम हो जाएगा। खा। हमारी निग्गो ने बनाए पकोड़े, कैसे लगे? बहुत अच्छे। ये हाँ, मेहरबानी। सोच रहे थे कि अपने बच्चे के साथ बैठ के चाय पी लें, पता नहीं कब हमें मौका मिले या ना मिले। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मैम? क्योंकि बेटा हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कब तक यहाँ पे हम पड़े रहेंगे। आपका अपना ही घर है, आराम से रहें। नहीं बेटा, वो कामकाज भी देखना है ना, और ऐसे ही बैठने का आदी नहीं हूं मैं। भूल जाता हूँ मैं भी, याद आया अभी को दुकान के पैसे देने थे ना। हाँ, सुबह ले लीजिएगा। वो आपा से पूछ लेना बेटा। हाँ हाँ, अम्मी इनकार नहीं करेंगी मैम, आप बेफिक्र हो जाएं, चेक आपको वही देंगे। अम्मी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता मैं। जीते रहो बेटा। खाओ ना बेटा। जी जी, आप लोग भी लेना। अम्मी, आपको पता नहीं है मैंने कितने सारे प्लान सोचे हुए थे, कितने सारे फंक्शंस करने, मेहंदी, ढोलकी, मैंने इतना कुछ प्लान किया हुआ है। हाँ, तो जुम्मे में अभी 4 दिन हैं, तुमने जो कुछ करना है करो। आप ये बताएं कि आपने भाई को बताया है? भाई को कैसे बताएंगी? आप नहीं बताइएगा, मुझे बताने दें, बहुत मजा आएगा। हाँ बाबा, तुम ही बताना। उसके लिए एक प्लान बनाया है मैंने, बैठ के डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगी। अरे आपा, आप आ गई? बहुत देर कर दी आपने। तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे थे? आपा, ईसा का दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो हम लोग भी उसके साथ जाकर ना बैठ गए थे चाय पीने। निको ने बहुत मजे के पकोड़े बनाए थे। पकोड़े? ईसा ये अला बला नहीं खाता कोसर, क्यों खिलाए तुमने उसे? बीमार करोगी क्या? कुछ नहीं होगा, बहुत सफाई से बनाए थे उसने। अच्छा, अब तकरीर मत करो मेरे सामने। मेरी गैर मौजूदगी में ऊपर क्यों जाते हो तुम? आइंदा कभी मत जाना, और ईसा से मुझसे पूछे बगैर कोई बात भी ना करे। समझ गए तुम दोनों? अभी क्या कह रहा था? वो आपा, ईसा ने मुझसे कहा था कोई काम है मामू तो मुझसे मिल लेना, तो इसलिए चला गया। कैसा काम? अब वो कह रहा था कि आप लोग दुकान कब खरीदेंगे, है ना? हाँ। क्या कहा तुम दोनों ने? मैंने कहा जैसा आपा बोले। ठीक है, अभी जाओ, लेकिन आइंदा मुझसे पूछे बगैर कोई ईसा से बात नहीं करेगा। जी आपा, बिल्कुल। जाओ। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दिया हो सिराज ने।
मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ईसा की अम्मी सब कुछ दिल से नहीं कर रही? मुझे क्यों ये सब कुछ बनावटी सा लग रहा है? अरीशा तो खुश लग रही थी, लेकिन उसकी अम्मी को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद पर जबर करके ये सब कुछ कर रही है। मेरी छठी हिस्स मुझे क्यों खबरदार कर रही है? मुझे ये अजीब सी बेसुकूनी सी क्यों हो रही है? जबकि ईसा को हासिल करने से ज्यादा खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती। जिसे मैं नामुमकिन समझती थी वो मुमकिन हो गया। क्या वाकई चंद रोज के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए ईसा की हो जाऊंगी? सबाहत रफीक से सबाहत ईसा बन जाऊंगी। लेकिन इस बात से मेरा दिल क्यों नहीं धड़क रहा? अब भी क्यों दिल में अजीब से वसवसे हैं। मैं मना लूंगा उनको। मैं जानता हूं कि मेरी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्या वाकई आंटी ईसा की खुशी का ख्याल करके आई हैं या फिर किसी मजबूरी में? मम्मी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप अरीशा की दोस्त की तरफ जा रही हैं? मैं तो परेशान हो गया था। ये अब तक आई क्यों नहीं? अरीशा की दोस्त की तरफ नहीं, कहीं और। कहीं और? कहाँ? तुम्हारी होने वाली दुल्हन की तरफ। क्या मतलब? अरीशा की दोस्त की कजन है, बहुत प्यारी, खूबसूरत, तालीम याफ्ता, अच्छे खानदान की। भाई मुझे तो वो इतनी पसंद आई ना, मेरा तो दिल चाह रहा था मैं उनको अपने साथ ही ले आऊं। अम्मी ये बताएं कि शादी कब है? घर में शोर शराबा तो बनता है ना, क्यों भाई? परसों मेहंदी है, कल से तैयारी कर लो तुम लोग। हमें इतनी जल्दी? मेरा तो बस नहीं चलता कि तुम्हें कल दूल्हा बनाओ। अब बरसों से यही तो अरमान था मेरा। क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? खुश हूं मम्मी। जिसमें आपकी खुशी होती है, मेरी खुशी भी उसी में तो होती है। मैं चाहती हूँ कि अरीशा के जाने से पहले अरीशा अपनी भाभी के साथ कुछ दिन एंजॉय कर सके। बिल्कुल ठीक अम्मी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन इतनी जल्दी सब होगा कैसे? तैयारी कौन करेगा? तुम तीनों, तुम, अरबाज और अरीशा, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम सब मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह। इसे क्या पता मैं इसके दिल की मुराद पूरी कराई हूं। आपा बहुत बहुत मुबारक हो। आप मेरी तरफ से भी मुबारक हो। खैर मुबारक। चलो भाई खाना खाओ, चलो। निकाह के लिए आप खाने का बहुत अच्छा सा इंतजाम कर लीजिए। मैं सोच रहा हूँ सरमद से कहूँ किसी अच्छी केटरिंग सर्विस वालों से बात कर ले। इसके अलावा ईसा की फैमिली के लिए तोहफे ले लेंगे और आप ईसा को सलामी दे दीजिएगा। वो जहेज तो लेंगे ही नहीं। आप ऐसे कीजिएगा ना कि किसी अच्छे ब्रांड के कपड़े जो हैं उनके घर की खवातीन के लिए ले लीजिएगा, और मैं एक माकूल रकम जो है वो ईसा को सलामी के तौर पे दे दूंगा। जी बिल्कुल ठीक। मिर्जा आज ही ताना दे रहा था, देखता हूँ तुम्हारी बेटी को कौन ब्याह कर ले जाता है। मगर मेरा अल्लाह जो है वो सब देख रहा है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बस अब उसकी मेहरबानी से सब खैरियत से हो जाए। आमीन। आमीन।
तुम्हें पाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना सबात, आज वो भी दम तोड़ गए। वो कौन है, क्या है, कैसी है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अरीशा कहती है वो बहुत खूबसूरत है, मगर मेरे लिए तो तुम जैसा कोई नहीं। वो मेरी जिंदगी में तो शामिल हो जाएगी, मगर दिल में शायद कभी भी जगह ना बना सके। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? उस लड़की को ईसा की जिंदगी से दूर ले जाने के बजाय उसकी जिंदगी में शामिल कर रही हूँ। हाँ, ठीक किया मैंने, बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं उसे ईसा की जिंदगी से दूर करती तो ईसा के दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी आ सकती थी, मगर अब नहीं। अब वो मजीद मेरा एहसानमंद होके मेरे आगे झुकेगा। अब मुझे उसकी मोहब्बत को नफरत में बदलना है, और ये काम मैं बखूबी कर सकती हूँ। अगर ईसा खुद उसे जिंदगी से निकालेगा तो मुझ पर कोई बात भी नहीं आएगी। मेरी हैसियत इस घर में और ईसा की जिंदगी में हमेशा अहम रहेगी, और फिर वो मेरी हर बात मानेगा, और तब मैं मर्जी से उसकी शादी कराऊंगी। किसी ख्वाब की हमें चाहा नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े हम ही, हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी